आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दुर्लभ राय, देखिए दुर्लभ राय जो है ये बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था। अगला नाम है जगत सेठ। जगत सेठ जो है मुर्शिदाबाद का सेठ था। अगला नाम है यहां पर मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां जो है बंगाल का दीवान था। राजा सितब राय जो है बिहार का दीवान था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का ए, यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान निम्नलिखित आयोगों का स्थापित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट फिस्कल कमीशन, मैकडोनाल्ड कमीशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन। देखिए सबसे पहले मैकडोनाल्ड कमीशन की स्थापना हुई है। इसकी स्थापना 1899 और 1900 ईस्वी के बीच में हुई है। फिर है आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई है। इसके बाद आएगा आपका फर्स्ट फिस्कल कमीशन। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई है। तो यहां पर आपका सही क्रम है 2, 3, 1, यानी आपका सही आंसर होगा सेकंड का बी। तीसरा प्रश्न है आपका, किसी समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उदय की संज्ञा दी थी? लॉर्ड कैनिंग, डिज़रायली, लॉर्ड एलनबरो, ग्लैडस्टोन। बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद थे। उन्होंने ब्रिटिश सांसद में बोलते हुए 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उदय की संज्ञा दी थी। तो ये है बेंजामिन डिज़रायली। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी? लॉर्ड कर्जन, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय, लॉर्ड डफरिन। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्न पर विचार करें। पहला है पंजाब का कूका विद्रोह, दूसरा कृषि एवं वाणिज्य विभाग का गठन, तीसरा है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन। उपर्युक्त घटनाओं का संबंध किस एक जनरल के कार्यकाल से है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। देखिए ये सभी जो घटनाएं हैं, जैसे पंजाब का कूका विद्रोह है, कृषि एवं वाणिज्य विभाग का गठन है, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन है, ये सभी घटनाएं जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई हैं। और लॉर्ड मेयो है 1869 से 72 के बीच में ये भारत का वायसराय रहा था और ये सभी घटनाएं इसी समय घटित हुई हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का ए वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है नेटिव ओपिनियन, बी एन मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर, इंदु प्रकाश, एमजी रानाडे। देखिए यहां पर जो आपका बॉम्बे क्रॉनिकल है, बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसे सर फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। यानी ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था, बल्कि सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बाद बाकी ए, सी, डी तीनों सही हैं, केवल गलत वाला जो है वो है बी वाला। तो आपका सही आंसर है छठवें का बी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। निम्नलिखित में से कौन उसका सभापति चुना गया था, यह आपको बताना है। एम ए अंसारी, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एम के गांधी। 1928 में फरवरी तथा मार्च के महीने में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में एक समिति मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में नियुक्त की गई और इसका कार्य भारत के संविधान का निर्माण करना था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सातवें का सी, यानी मोतीलाल नेहरू। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास
एक हथकड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न कथन जो है पूछा गया है। समाचार चंद्रिका, सहचर, मधुव्रत, इंदु प्रकाश। भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। यह विचार समाचार पत्र सहचर ने प्रकट किया था। 30 अप्रैल 1884 के अंक में सहचर ने रेल विकास की तीव्र आलोचना करते हुए लिखा, लौह पथों के विस्तार का अर्थ लौह बंधन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था। इसके सदस्यों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और शिव वर्मा शामिल थे। वहीं रामप्रसाद बिस्मिल जो हैं वो इसके सदस्य नहीं थे। इनका संबंध जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से था, HRA बोल सकते हैं शॉर्ट में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। और इन्हें काकोरी कांड में फांसी दी गई। काकोरी कांड में इन्हें 1925 में फांसी दी गई, 1925 में इनको फांसी दी गई है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर आपका सही जो आंसर होगा वो है 9वें का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। वर्धा गुजरात से, साबरमती गुजरात से, पवनार महाराष्ट्र से, ग्वालियर टैंक मुंबई से। अगस्त प्रस्ताव को ठुकराते हुए महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार से की। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का सी। देखिए, इसमें इनके प्रथम सत्याग्रही जो थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।